जय श्री कृष्णा। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज की कहानी है 3 गुरु। बहुत समय पहले की बात है। किसी नगर में एक बेहद प्रभावशाली महात्मा रहते थे। उनके पास शिक्षा लेने हेतु कई शिष्य आते थे। एक दिन एक शिष्य ने महात्मा से सवाल किया, स्वामी जी, आपके गुरु कौन हैं? आपने किस गुरु से शिक्षा प्राप्त की है? महात्मा शिष्य का सवाल सुनकर मुस्कुराए और बोले, मेरे तो हजारों गुरु हैं। यदि मैं उनके नाम गिनाने बैठ जाऊं तो शायद महीने लग जाएंगे, लेकिन फिर भी मैं अपने 3 गुरुओं के बारे में तुम्हें ज़रूर बताऊंगा। महात्मा ने कहा, मेरा पहला गुरु था एक चोर। एक बार मैं रास्ता भटक गया था और जब दूर किसी गांव में पहुंचा तो बहुत देर हो चुकी थी। सब दुकानें और घर बंद हो चुके थे, लेकिन आखिरकार मुझे एक आदमी मिला जो एक दीवार में सेंध लगाने की कोशिश कर रहा था। मैंने उससे पूछा कि मैं कहाँ ठहर सकता हूँ, तो वह बोला, आधी रात हो गई है, इस समय आपको कोई आसरा नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप चाहें तो मेरे साथ ठहर सकते हैं। मैं एक चोर हूँ और अगर एक चोर के साथ रहने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी तो आप मेरे साथ रह सकते हैं। महात्मा ने कहा, वह इतना प्यारा आदमी था कि मैं उसके साथ 1 महीने तक रह गया। वह हर रात मुझे कहता था कि मैं अपने काम पर जाता हूँ, आप आराम करो, प्रार्थना करो। जब वह काम से आता तो मैं उससे पूछता कि कुछ मिला तुम्हें? तो वो चोर कहता कि आज तो कुछ नहीं मिला, पर अगर भगवान ने चाहा तो जल्दी ही ज़रूर कुछ मिलेगा। वह कभी निराश और उदास नहीं होता था, हमेशा मस्त रहता था। तो जब मुझे ध्यान करते हुए सालों साल बीत गए थे और कुछ भी नहीं हो रहा था, तो कई बार ऐसे क्षण आते थे कि मैं बिल्कुल हताश होकर बैठ जाता था और साधना वादना छोड़ लेने की ठान लेता था। और तब अचानक मुझे उस चोर की याद आती थी जो रोज़ कहता था कि भगवान ने चाहा तो जल्दी ही ज़रूर कुछ मिलेगा, और यही मुझे आगे मेरी साधना करने की प्रेरणा देती थी। और मेरा दूसरा गुरु एक कुत्ता था। एक बहुत गर्मी वाले दिन मैं बहुत प्यासा था और पानी की तलाश में घूम रहा था कि एक कुत्ता दौड़ता हुआ आया। वह भी प्यासा था। पास ही एक नदी थी। उस कुत्ते ने आकर जाकर नदी में झांका तो उसे एक और कुत्ता पानी में नजर आया, जो कि उसकी अपनी परछाई थी। कुत्ता अपनी परछाई देखकर बहुत डर गया। वह अपनी परछाई को देखता, भौंकता और पीछे हट जाता, लेकिन बहुत प्यास लगने के कारण वह वापस पानी के पास लौटा और अपने डर के बावजूद वह नदी में कूद पड़ा और उसके कूदते ही वह परछाई भी गायब हो गई। तो उस कुत्ते के इस साहस को देखकर मुझे एक बहुत बड़ी सीख मिल गई कि अपने डर के बावजूद व्यक्ति को छलांग लगा लेनी चाहिए, क्योंकि सफलता उसे ही मिलती है जो व्यक्ति डर का साहस से मुकाबला करता है। और मेरा तीसरा गुरु एक छोटा बच्चा है। एक बार मैं एक गांव से गुज़र रहा था कि मैंने देखा एक छोटा बच्चा एक जलती हुई मोमबत्ती ले जा रहा था। वह पास के किसी गिरजाघर में जाकर मोमबत्ती रखने वाला था। मैंने मजाक में ही उससे पूछा कि क्या यह मोमबत्ती तुमने जलाई है? वह बोला, जी,
मैंने ही जलाई है। तो मैंने उस बच्चे से कहा कि एक क्षण वह भी था जब यह मोमबत्ती बुझी हुई थी, और फिर एक क्षण ये भी आया जब यह मोमबत्ती जल गई। मैंने उस बच्चे से कहा कि क्या तुम मुझे वो स्रोत दिखा सकते हो जहाँ से यह ज्योति आई, जहाँ से यह मोमबत्ती जली। वह बच्चा हंसा और मोमबत्ती को फूंक मारकर बुझाते हुए बोला, महात्मा, अब आपने ज्योति को जाते हुए देखा है, कहाँ गई वो? आप ही बताइए मुझे। तो उस वक्त उस बच्चे का जवाब सुनकर मेरा अहंकार चकनाचूर हो गया, मेरा ज्ञान जाता रहा, और उस क्षण मुझे अपनी ही मूढ़ता का एहसास हुआ। तब से मैंने कोरे ज्ञान से हाथ धो लिए। तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि शिष्य होने का अर्थ क्या है। शिष्य होने का अर्थ है कि पूरे मन से खुले विचारों का होना। शिष्य होने का मतलब यही है कि हम ये ना देखें कि मैं सिर्फ अपने गुरु से ही शिक्षा लूँगा और किसी से शिक्षा नहीं लूँगा, क्योंकि ज़िंदगी में हर चीज़ हमें कोई ना कोई बात सिखाने ज़रूर आती है। ये हम पर निर्भर करता है कि हम उस चीज़ से सबक लेते हैं या फिर उसको छोड़ देते हैं। हमें हर समय हर ओर से सीखने के लिए तैयार रहना चाहिए। जीवन का हर क्षण हमें कुछ न कुछ सीखने का मौका देता है, और हमें जीवन में हमेशा एक अच्छा शिष्य बनकर अच्छी बातों को सीखते रहना चाहिए, क्योंकि हमें अपना जीवन आए दिन किसी न किसी रूप में किसी न किसी नए गुरु से मिलाता ही रहता है। तो यह हम पर निर्भर करता है कि क्या हम उस महात्मा की तरह एक शिष्य बनकर उस गुरु से मिलने वाली शिक्षा को ग्रहण कर पा रहे हैं या नहीं, अपने गुरु को पहचान पा रहे हैं या नहीं। सोचिएगा ज़रूर। राधे राधे।